रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला के लिए राज्यसभा सांसद बनने का इंतजार 10 दिन लंबा हो गया है। जोगी कांग्रेस की एक चाल ने कांग्रेस के जश्न पर ब्रेक लगा दिया। सोमवार तक समीकरण यही थे कि रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला निर्विरोध चुनाव जीतेंगे, लेकिन बदले घटनाक्रम के बीच जोगी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर सभी को चौंका दिया। हालांकि आंकड़ा और परिणाम दोनों कांग्रेस के साथ हैं, बावजूद जोगी कांग्रेस की उम्मीदवारी से साफ हो गया कि अब राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी और फिर नतीजे की घोषणा होगी। राज्यसभा की इस राजनीति पर जोगी कांग्रेस की क्या दलील है, सुनिए। जी, वैसे हमारा इरादा नामांकन दाखिल करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन पिछले दिनों 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा की सीटों पर अपने दिल्ली के 2 बेरोजगारों को यहाँ पर नियुक्ति दे दी है। और छत्तीसगढ़ में जो हमारे बहुत होनहार कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है, ऐसे लोगों को नहीं मौका दिया गया। और ख़ास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बहुत से नेता हैं जो लोग आस लगाए बैठे थे कि उन्हें मौका मिलता। अगर एक बेरोजगार को दिल्ली के दे करके एक आध छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका देते तब भी हमें आपत्ति नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के इस तुगलकी निर्णय के विरोध में मजबूरन हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हालांकि जो चाल जोगी कांग्रेस ने चली वो चाल बीजेपी चलती तो थोड़ा माजरा दिलचस्प रहता, लेकिन बीजेपी सिर्फ जुबानी जंग में ही जुटी रह गई। हालांकि संख्या बल तो बीजेपी के पास भी नहीं था कि वो चुनाव जीत ले जाती, लेकिन राजनीतिक नजरिए से वो थोड़ी सुर्खियां जरूर बटोर सकती थी। हालांकि चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद बीजेपी का भीतरी बाहरी को लेकर खेला गया दांव जरूर आज भी छाया रहा। बाहरी कैंडिडेट पर बीजेपी के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए और कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी? मध्य प्रदेश से। क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? तो राज्यसभा में इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। छत्तीसगढ़ में इनके पास न कोई प्रतिभा है, न योग्य व्यक्ति है, न उस श्रेणी का व्यक्ति है कि जिसको राज्यसभा में भेज सके। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ियों का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। अजीब बात यह है कि जो छत्तीसगढ़िया मान, सम्मान और गौरव की बात करते हैं भूपेश बघेल जी, ये छत्तीसगढ़ के मान, सम्मान और गौरव कहाँ चला गया राज्यसभा में? बीजेपी छत्तीसगढ़ में प्रमुख विपक्षी दल है, लिहाजा उम्मीद यही होती है कि सत्ता पक्ष से सीधा टकराव बीजेपी का ही होगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का वॉकओवर और जोगी कांग्रेस का मैदान में आकर डटना एक बार फिर से उन चर्चाओं को जन्म दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार प्रमुख विपक्षी दल कौन है, बीजेपी या फिर जोगी कांग्रेस। बेशक आंकड़ों के गणित में जोगी कांग्रेस या फिर बीजेपी दोनों की हार सुनिश्चित है, लेकिन हार के डर से प्रत्याशी को उतारना ही नहीं, समझ से परे है। जाहिर है इस कदम के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में जोगी कांग्रेस राजनीतिक मंच पर बीजेपी को घेरने के लिए इस चाल का आगे भी उपयोग करेगी कि सत्ता पक्ष से तो उसने ही हमेशा मुकाबला किया है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति यहां पर सामने आ रही है। राज्यसभा का चुनाव नजदीक है। पहले से तय हो गया था कि दोनों प्रत्याशी जिनका नाम कांग्रेस ने तय किया है वो दोनों जो है बिना किसी विवाद के, बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध रूप से चुन लिए जाएंगे। लेकिन अचानक इस पूरे एपिसोड में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की एंट्री हो जाती है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ये जानती है, संख्या बल उसके पास नहीं है, केवल 3 ही विधायक उसके पास हैं, लेकिन उन्होंने हरिदास भारद्वाज को खड़े करके कहीं ना कहीं एक चुनाव में ट्विस्ट ला दिया है। वो जीत जो बहुत पहले मिल जानी थी, अब जीत का इंतजार कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को करना पड़ेगा।
आखिर इस ट्विस्ट की वजह क्या थी? क्योंकि संख्या बल के हिसाब से 9 लोग मिनिमम चाहिए आपको, जिसमें सपोर्ट में आप सिग्नेचर कराएं, वो 9 लोग भी नहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास। लेकिन फिर भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अपने आप को मैदान में रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी खड़ा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही हार स्वीकार कर ली, कहीं ना कहीं वॉकओवर कांग्रेस को दे दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, अजीत जोगी ने जिस पार्टी को शुरू किया था, कम से कम वो मैदान पे भी तो है, उसे मालूम है उसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैदान में डटी हुई है और लड़ने के लिए तैयार है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भगवानू नायक जी हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। रजनीश सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से बड़े नेता हैं, विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। तो सबसे पहले मैं भगवानू जी के पास ही चलता हूं। भगवानू जी, नाम वापसी के दिन 3 बजे तक, मतलब 3 जून तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 2 तारीख को स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद बहुत साफ है कि 9 लोगों के दस्तखत नहीं है आपके पास सपोर्टिंग में, क्योंकि आपके पास विधायक केवल और केवल 3 है। ये जान रहे हैं कि 3 तारीख को वैसे भी स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। उसके बाद भी आप मैदान में डटे रहना चाहते हैं? कोई पॉलिटिकल एंगल है कि केवल मैसेज देने की कोशिश है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम की पार्टी का अभी भी छत्तीसगढ़ में वजूद है? भगवानू जी। नामदेव जी, देखिए, ये जो हमारी लड़ाई है ये राजनीतिक बल्कि नैतिकता की लड़ाई है। जहां तक संख्या बल की बात करूं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के पास आज संख्या बल नहीं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये जो है, अगर कोई निर्दलीय अगर चुनाव राज्यसभा के लिए भरता है तो उसको 10% की आवश्यकता है टोटल हाउस में। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल, अगर मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल है तो उसे उस पार्टी की जितनी सीटें हैं उसका 10%। तो ये कहीं ना कहीं उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए हमने राज्यसभा का जो चुनाव के नामांकन भरवाया है। और कहीं ना कहीं ये जो भरने का एक बहुत बड़ा कारण है, परिणाम जो भी हो, लेकिन हम तो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल और बहुजन समाज पार्टी से हम आग्रह कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और उसके स्वाभिमान की खातिर हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को आपको वोट देना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने जो मैंडेट दिया, ये बाहरी राज्यों से राज्यसभा के सदस्य को थोप करके एक बिहार के और एक उत्तर प्रदेश के, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का अपमान है। छत्तीसगढ़ के उन तमाम कांग्रेसी नेताओं का जिन्होंने वर्षों से कांग्रेस की सेवा की, वरिष्ठ नेतागण है, लगातार जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े, उनका भी अपमान है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की ये बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़वों की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा है, धोखा है, कुठाराघात है। और ये दबे जवान से कांग्रेस पार्टी में भी इसका विरोध हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हो रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास, इस 3 करोड़ जनता के पास एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति या कोई जो है बुद्धिजीवी नहीं मिला, या कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो बाहर के प्रदेशों से ये प्रत्याशियों के लाने की बात की गई है? और ये कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, ये दिल्ली हाईकमान विरुद्ध छत्तीसगढ़ के मान सम्मान की लड़ाई है। और ये नैतिकता के आधार पर हमने जो है आज नामांकन का फॉर्म भराया है। बिल्कुल, देखिए, मेरे साथ भगवानू नायक जी जुड़े हुए थे, उन्होंने एक्चुअल स्थिति बताई कि स्थिति है क्या। मेरे साथ अमित श्रीवास्तव भी जुड़े। अमित श्रीवास्तव जी, दोनों जो कैंडिडेट हैं, बाहरी बनाम छत्तीसगढ़िया, ये विषय लगातार कल से चल रहा है। आज मुख्यमंत्री ने बोल भी दिया, भाई निर्मला सीतारमण कहाँ से है, मध्य प्रदेश से आप उन्हें भेज रहे हैं, तो फिर इस बात में आप पूछ क्यों रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से कौन जा रहा है? लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद का नारा तो आप ही ने दिया था। आप ही ने छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात की थी, छत्तीसगढ़ के सम्मान की बात की थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे बढ़ाने की बात की थी। तो फिर क्या छत्तीसगढ़िया कोई मिल नहीं रहा था क्या, जो बाहर से लोगों को बुलाना पड़ा? और भगवानू नायक जी चले कंपटीशन में आ तो रहे, नतीजा उनको बहुत साफ मालूम है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। मैं रजनीश जी से भी पूछूंगा ये सवाल, लेकिन फिलहाल जो जीत बहुत साफ आपको नजर आ रही थी, अब 3 तारीख तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अमित जी, देखिए आदित्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास ना नीति है ना नियत है। और जिस प्रकार से आपने स्वतः ही कहा कि भाजपा खुद जानती है कि उसके पास मैंडेट नहीं है, और जो जितना संख्या बल होना चाहिए वो भाजपा के पास नहीं है। अगर भाजपा गिव अप कर रही है और जिस प्रकार से जनता कांग्रेस अगर आके ये फॉर्म भर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट है, अपने आप को कैसे चर्चा में बनाए रखना। देखिए, राज्यसभा अपर हाउस होता है। अपर हाउस का मीनिंग ये होता है कि देश के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो हर आकार से, पहले भी आपने देखा है कि अलग अलग प्रदेशों से भी भेजा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ हम नहीं, मैंने तो जैसा कहा ना कि हम भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते।
देखिए, मध्य प्रदेश से इन्होंने एमजे अकबर साहब को भेजा था, सीतारमन जी को जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों से भेज रहे हैं, ऐसे अनगिनत मेरे पास लिस्ट है आदित्य जी कि जिससे दूसरे प्रदेशों से भेजा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भगवानू नायक जी ने कहा, मैं आपको बता दूं, जसपाल सिंह वर्सेस अदर्स में ये क्लियर मेंशन है कि मेंबर का 10%। अब ये कह रहे हैं, कल ये रखेंगे, निश्चित तौर पे हर पार्टी को अधिकार है, वो अगर जो ये कर रहे हैं उसको किसी ने कोई हम कहना नहीं चाहते उस पर कुछ, हम कल सारा जवाब विधानसभा के उस पटल पे अधिकारी के समक्ष जरूर देंगे। और निश्चित तौर पे मैं लेकिन एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जो ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो बेसलेस बातें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये अस्मिता की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हित की बात कर रहे हैं, देखिए छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे इनके मुद्दों को भी सुना था, हमारे मुद्दों को भी सुना था, और जिस प्रकार का मैंडेट आज हमारे पास है 71 सीट और लगातार 4 उपचुनाव में जनता ने जिताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वतः ही वो स्थिति क्लियर हो चुकी थी। फिर मरवाही में इन्होंने जिस प्रकार का कृत्य किया था, कुकृत्य किया था, वहां की जनता ने वहां पर जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। तो लगातार आप देखिए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन होती है ना आदित्य जी, और इस लोकतंत्र के पर्व में जनता लगातार हमें जिता रही है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी जो ये पूरी तकरीर कर रहे थे भगवानू नायक जी, बहुत ही सम्मानित जनता कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे निकल ही जाता है आपके मुंह से। चलिए अमित जी, लौटूंगा आपके पास, रणजीत जी के पास चलता हूं, मैं रणजीत जी के पास विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जिस प्रकार का आज इन्होंने पूरी तकरीर की, मुझे ऐसा लगता है कि आज उनकी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का पक्ष करना मजबूरी है। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े। रजनीश जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अपने आप को दौड़ में तो बनाकर रख रही है, भारतीय जनता पार्टी तो दौड़ से ही गायब है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 में आपकी सरकार थी, रजनीश जी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बीजेपी की सरकार थी, सरोज पांडे उस समय राज्यसभा की कैंडिडेट थी और मालूम था कि राज्यसभा सरोज पांडे को ही जाना, फिर भी कांग्रेस ने लेखराम साहू को खड़ा किया था, इसलिए कि निर्विरोध रूप से सरोज पांडे ना चुन ली जाए। आपके पास तो संख्या भी है, 10% आपके पास है, कम से कम आप खड़े कर सकते थे। हो सकता है जो कांग्रेस के लोग जो जाना चाहते थे राज्यसभा वो नहीं जा पाए, तो कांग्रेस के भी कुछ वोट आपको मिल जाते, लेकिन मैदान से तो आप गायब ही हो गए। रजनीश जी, मैदान में कहां है भारतीय जनता पार्टी? देखिए आदित्य जी, अभी मुझको लगता है कि विषय जो है उससे हम हट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले क्लियर स्टैंड कर दिया था, और हर पार्टी का अपना अपना रणनीति का हिस्सा होता है कि लोग राज्यसभा के चुनाव में कहां पर लड़े, कहां ना लड़े, और हर राज्य को अलग अलग स्थिति रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो क्यों नहीं लड़े, या जोगी जी लड़ रहे हैं, जोगी कांग्रेस तो क्यों लड़ रहे हैं, विषय ये नहीं है। विषय आज ये है कि जिस छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों ने इस सरकार को भारी बहुमत से मैंडेट दिया, और जो रोज आए दिन इनका सिर पर क्या काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में काम क्या हो रहा है, पिछले 3.25 साल से 3.5 साल से छत्तीसगढ़िया बोरेबासी खाओ, बौरा डिंडी खेलो, सोटा खाओ, छत्तीसगढ़िया बता रहे हैं। विषय ये है और छत्तीसगढ़ के लोग छोड़ दीजिए, कांग्रेस के हमारे बड़े नेता हैं, मित्र हैं, वो बड़े हैरान, परेशान और दुखी हैं कि ये क्या हो रहा है। ये कितना कहें, आज मैं आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, उनका बयान भी सुन रहा था कि निर्मला सीतारमण जी को भेज दिए, इनको भेज दिए। अरे निर्मला सीतारमण जी इस देश के वित्त मंत्री हैं, और जो भी यदि ऐसे वरिष्ठ नेताओं को लिया जाता है, पार्टी के कोई बड़ा नेता किन्हीं कारणों से लोकसभा नहीं जा पा रहा है, ये अभी बोल रहे थे कि बुद्धिजीवी को लिया जाता है, तो मतलब छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ में कोई बुद्धिजीवी नहीं है, वही 2 बुद्धिजीवी एक यूपी और बिहार के थे जिनको देना था। विषय मूल रूप से यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों में 71 विधायक, इतने उनके मेजॉरिटी, इतने वरिष्ठ लोग, इतने तेज लोग, इतने जो खप रहे हैं ऐसे लोग, इनके कोई ऐसे एक नेता नहीं। अच्छा, पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है आदित्य जी। हम इतिहास याद करें तो पहले भी बाहरी लाए थे, मैं नाम नहीं लूंगा तब भी समझ जाएंगे, चाहे वो मोहसिना जी हो, चाहे इसके पहले केटीएस तुलसी जी हो, फिर आज दोनों के दोनों। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करने वाले, छत्तीसगढ़िया की परिभाषा करने वाले, ये परिभाषा हमको सिखाते हैं छत्तीसगढ़ की। हमको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का सर्टिफिकेट निवासी को नहीं बांटेंगे, और राज्यसभा में ऐसे लोग को टिकट देंगे, और फिर उसका बचाव भी करेंगे कि हमने बुद्धिजीवी है इसलिए लाए। मेरे को थोड़ा बताइएगा कि इन लोग राष्ट्रीय स्तर पर किस पद पर हैं, क्यों मजबूरी थी। ये दोनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस में इतने क्या वरिष्ठ पद पर हैं कि इनको ला करके पूरे देश में जनाधार को मजबूत करने के लिए ऐसे क्या मजबूरी थी कांग्रेस के पास। हमारे कांग्रेस के मित्र कई तरह के आरोप लगा रहे हैं
और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सुन रहा था कि आगे जब खाली होगी तो छत्तीसगढ़िया आएंगे। मतलब की बात का जवाब देना चाह रहे हैं अमित जी। मैं सीधा अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, बहुत सारे सवाल उठा दिए रजनीश जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर, पूरे चुनाव के ऊपर, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी निश्चित तौर पे आदित्य जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी रजनीश भैया आरोप लगा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ये बंद करना चाहिए। मैं 5 जन का नाम लूंगा और आपसे पूछूंगा कि भाजपा ने इनको राज्यसभा से कहां भेजा, आपको बताना पड़ेगा। और आज आप जनता को बताइए जो हमारे विदेश मंत्री है उनको आपने गुजरात में भेजा, टीकाकरण जी को आपने कर्नाटक में भेजा, और जेडी का नरसिम्हा जी को आपने उत्तर प्रदेश से भेजा, धर्मेंद्र प्रधान जी को आपने मध्य प्रदेश से भेजा। तो क्या कहा आप लगातार अगर आप पहले भी देखेंगे की बात नहीं करते थे, आपने लोगों के मन में डाला कि आप छत्तीसगढ़ियां गर्व करिए और लोग गर्व कर रहे हैं, मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूं आपकी, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ियां है नहीं यहाँ पर? 2 लोग नहीं बना सकते आप जो आप राज्यसभा भेज पाए? जरूरत नहीं लगी कि आप जा सकते थे, अजय साहू जी जा सकते थे, धनंजय जी जा सकते थे, सुशील आनंद शुक्ला है, शैलेश नितिन त्रिवेदी है, आरपी सिंह साहब है, ये क्या उस कद के नेता नहीं है जो वहां तक पहुंच पाए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता ने अमित जी आपको चुन के भेजा, हाईकमान की बात बाद में, यहाँ की जनता के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है आपकी? पूरी जवाबदारी है। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कहा, ये उच्च सदन होता है और महाराष्ट्र से मेंबर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उसी प्रकार से रंजीत रंजन जी लगातार आप देखिए 14वीं लोकसभा जी, आपको मालूम है कि कंपटीशन में आप कहीं नहीं, आपको मालूम है कि क्या हश्र 3 तारीख को होने वाला है। जनता कांग्रेस की प्रेजेंस भी क्या रही। खैरागढ़ चुनाव में हमने देखा कि जिनके चलते चुनाव हुआ, जिनके निधन जो हुआ था देवव्रत जी के, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज वहां से नजर नहीं आई, केवल राजनीतिक हथकंडा। पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी का साथ भी लेकर खड़े करा देते शायद, लेकिन अकेले खड़े हुए हैं, 9 लोगों के हस्ताक्षर भी नहीं। कैसे सर्वाइव कर पाएंगे आप? देखिए आदित्य जी, हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जिस सपने को लेकर के माननीय अजीत जोगी जी ने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ करके पार्टी बनाया, उस दिशा में हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है, और ये जो राज्यसभा चुनाव है ये उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास फुल मेजोरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनसंख्या में से छत्तीसगढ़ के वासियों से अगर एक को भी अगर सदस्य बनाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। ये उनका विशेषाधिकार है, ये उनका अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली दरबार में दिल्ली हाईकमान ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा की, जिस प्रकार से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की गई, तो उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को ठेस पहुंचा है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। और मैंने पहले भी कहा, ये जो लड़ाई है ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये कोई किसी सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि एक नैतिक लड़ाई है, और छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए हमारी पार्टी बनी है और लगातार हम उस दिशा में काम करते रहेंगे। रजनीश जी, क्या जवाब देंगे? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? ये तो बहुत आसानी से दोनों सीटें चले गई कांग्रेस की झोली में। 22 साल के छत्तीसगढ़ के सफर में पहली बार शायद ये दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की देख रही होगी कि आपके पास वो स्थिति नहीं है कि आप अपना कैंडिडेट तक खड़ा कर सकें। सोचने के लिए और चिंता करने के लिए, ऐसा नहीं कांग्रेस का चिंतन शिविर वहां था, लेकिन चिंता करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। रजनीश जी देखिए आदित्य जी, जो चिंता का विषय यदि आप पूछ ही रहे हैं तो हमको तो वो चिंता 2018 के परिणाम से हो गया था। उसके बाद पार्टी क्या करना है हम 2023 में परफॉर्मेंस करके बताएंगे। रही राज्यसभा की बात, तो राज्यसभा में हमको मालूम था कि हम संख्या बल के सामने में हम जीत नहीं पाएंगे, और पार्टी का अपना अलग रणनीति होता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुख्य विषय आदित्य जी जो बात करते हैं कि इनकी पार्टी के लोग को दिल्ली वाले नहीं सुनते, जरा ये तो दिखाएं अपने कि इनकी कितनी सुन रहे दिल्ली वाले। प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाए, उनको पूरा फार्म लेके भर दिए, भेज दिए, हम जो कहेंगे कर लेंगे, इनसे पूछा तक नहीं गया। ये छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान है, छत्तीसगढ़ के लोगों के जो वोट दिए हैं उनका अपमान है कि यहाँ के नेताओं से नहीं पूछा गया, और पूछा गया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि ये दोनों जो प्रत्याशी, उसका नाम पार्टी ने, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने, प्रदेश के सरकार ने सुझाया था। इस बात को छत्तीसगढ़ को जानने का अधिकार है कि क्या ये नाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने या यहाँ की सरकार ने मिलकर इनको बढ़ाए थे। हाँ, ये दोनों हम लोगों के लिए जरूरत है, इनको राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है। और ये मैं जवाब ले लेता हूं। अमित जी, बड़ा सवाल उठा रहे हैं रजनीश जी की छत्तीसगढ़ी संस्कृति की आप बात करते थे, और क्या
वाकई में संगठन की अगर बात होती, मोहन मरकाम जी की या मुख्यमंत्री की बात होती, अगर उनकी चली जाती तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से कोई ना कोई राज्यसभा के लिए जरूर जाता। क्या चली नहीं उनकी? देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं कि विचार विमर्श किया गया, और जिस प्रकार से रजनीश भैया भी प्रश्न उठा रहे थे, तो वो दिन भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ से इन्होंने नाम भेजा, इनके प्रभारी को बताया भी नहीं गया और 9 की 9 सीटों को बदल दिया गया। तो देखिए, जब अगर किसी पे आप उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ भी आएगी। और लगातार जिस प्रकार से मैं कह दूं, अभी भगवानू नायक जी कह रहे थे कि जनता कांग्रेस का ये सपना था। साहब, अगर आपका सपना था और आप में हिम्मत थी तो आप कांग्रेस का नाम नहीं लेते। कांग्रेस के बिना कोई पार्टी अस्तित्व में नहीं आती। आप कांग्रेस का नाम लेके चल रहे हैं। आप देखिए, आज भी आपकी पार्टी के पीछे आपने कांग्रेस का नाम लगा के रखा हुआ है। तो कांग्रेस की रीति नीति देश की भलाई के लिए होती है, मुझे 70 सालों में हमने देखा है। और फिर मैं आदित्य जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन होती है, और बीजेपी को जिस प्रकार आपने स्वतः ही कहा कि इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कैंडिडेट खड़े करे, अगर वो बीजेपी पीछे हट सकती है जिसके 14 विधायक है, अगर जनता कांग्रेस का सामने आना, मुझे लगता है टोटल ये राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है अजीत जोगी की वो बात, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जो शब्द उन्होंने कहे थे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ के विषय छत्तीसगढ़ में ही निर्धारित होने चाहिए। अगर वो स्थिति रहती तो शायद छत्तीसगढ़ से ही दोनों राज्यसभा के प्रत्याशी कांग्रेस भेजती। आज वो स्थिति नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व का दबाव था, चाहे आला कमान की आज्ञा समझ लीजिए, आदेश समझ लीजिए, दोनों प्रत्याशी बाहर के गए। फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।